नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ पूजा कविया गोमा। पंजाब कांग्रेस में अभी सियासी घमासान खत्म नहीं हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के बाद अब पीसीसी चीफ नवजोत सिंह सिद्धू की भिड़ंत मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी से हो गई। दरअसल रविवार को सिद्धू ने कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को 4 पन्ने की एक चिट्ठी लिखी थी। इस चिट्ठी में सिद्धू ने 13 सूत्रीय एजेंडा सुलझाया था और इसे जल्द से जल्द पूरा करने के लिए मांग भी की थी। इसी चिट्ठी को लेकर रविवार रात को ही एक अहम बैठक हो गई थी और इसी में सिद्धू और चन्नी की भिड़ंत हो गई। सूत्रों के मुताबिक रविवार रात को चंडीगढ़ में गवर्नर हाउस के गेस्ट हाउस में हुई बैठक में सिद्धू और चन्नी के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। इस दौरान कांग्रेस पर्यवेक्षक हरीश चौधरी और पीसीसी महासचिव परगट सिंह भी मौजूद थे। सूत्रों ने बताया कि इस बैठक में सिद्धू ने अपना 13 सूत्रीय एजेंडा उठाया, जिससे चन्नी चिढ़ गए और अपने इस्तीफे की पेशकश भी कर डाली। चन्नी ने अपने इस्तीफे की पेशकश करते हुए सिद्धू को चुनौती दी कि वो 2 महीने के भीतर इन 13 सूत्रीय एजेंडे पर कार्रवाई करके दिखाएं। सूत्रों का कहना है कि सिद्धू मुख्यमंत्री चन्नी पर बादल परिवार के कारोबार पर कार्रवाई करने का दबाव बना रहे हैं। सोनिया गांधी को लिखी चिट्ठी में सिद्धू ने लिखा था कि पंजाब में मादक पदार्थों की तस्करी के पीछे एसटीएफ रिपोर्ट ने जिन बड़ी मछलियों का जिक्र किया था उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए और सजा भी दी जानी चाहिए। सिद्धू पर ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो चन्नी सरकार के कामकाज में दखलंदाजी कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि पार्टी कमान और चीफ जो सीएम है चन्नी दोनों ने सिद्धू को कथित तौर पर संगठन के काम पर फोकस करने के लिए कहा। इधर पंजाब में जारी राजनीतिक दंगल के बीच पिछले महीने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद अब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस से भी अलग होने का औपचारिक ऐलान कर दिया है। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे के बाद से ही कैप्टन कांग्रेस से अलग होने की बात कह रहे थे, लेकिन मंगलवार को उन्होंने नई राजनीतिक पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया। कैप्टन अमरिंदर के मीडिया सलाहकार रवीन ठकुराल ने ट्वीट कर नई पार्टी के ऐलान के बारे में बताया। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बीजेपी के साथ गठबंधन की कोई भी इशारा नहीं किया। उन्होंने कहा कि अगर किसानों का मुद्दा सुलझा लिया जाता है तो विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथ गठबंधन हो सकता है। साथ ही अकाली दल से अलग हुई समान विचारधारा वाली पार्टियों जैसे कि ढींढसा और ब्रह्मपुरा गुटों के साथ भी गठबंधन की राह तलाशी जा रही है। उन्होंने कहा कि जब तक वो अपने लोगों को और अपने राज्य का भविष्य सुरक्षित नहीं कर लेते तब तक वो चैन से नहीं बैठेंगे। आपको बता दें कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पिछले महीने 18 सितंबर को पंजाब के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने उसके बाद ही साफ कर दिया था कि वो कांग्रेस में नहीं रहेंगे। उन्होंने कहा था कि जिस तरह का बर्ताव उनके साथ किया गया है वो बर्ताव सही नहीं है और इसीलिए वो कांग्रेस में नहीं रहना चाहते, अपमानजनक महसूस करते हैं। तो अभी तक कांग्रेस में क्या कुछ उथल पुथल चल रही है, अभी तक कांग्रेस में जिस तरीके की कलह है वो आखिरकार क्यों है और कैसे ये सुलह में तब्दील हो पाएगी। कलह तो है, वो जग जाहिर है और बार बार वो सबके सामने आ भी रहा है, लेकिन इसको सुलझाया कैसे जाएगा क्योंकि चुनावों में काफी कम वक्त रह गया है। तो इसी को लेकर आज हम खास चर्चा करने वाले हैं और चर्चा में इसी बात पर फोकस रहेगा कि आखिरकार क्यों जो कांग्रेस है वो इस वक्त अपनी कलह से नहीं जूझ पा रही है। खास मेहमान हमारे साथ खास चर्चा में जुड़ चुके हैं, उनसे परिचय करा देती हूं। सबसे पहले स्वागत करते हैं जॉन ठकरवाल जी का, कांग्रेस की तरफ से बहुत स्वागत है आपका जॉन साहब कार्यक्रम में। कुलदीप सिंह धारीवाल हमारे साथ बीजेपी पंजाब की तरफ से हैं, बहुत स्वागत है आपका कुलदीप सिंह जी। सबसे पहले जॉन सिंह जी आप ही के पास आकर सवाल यही कि आखिरकार कांग्रेस की जो कला है सुलह में कब तक तब्दील होगी। रोजाना हम देखते हैं एक अनेक मुद्दा जो है सबके सामने सार्वजनिक हो जाता है, बार बार कहा जाता है कई मंचों के माध्यम से कि जो सारी समस्याएं हैं वो सुलझा ली गई हैं, लेकिन ऐसी स्थिति दिखाई नहीं दे रही है। धरातल पर तो कुछ और ही नजर आ रहा है। सबसे पहले तो मैं वाल्मीकि जी के जन्मदिन की सबको बधाई देना चाहूंगी और मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि आप बार बार कह रहे हैं कांग्रेस में सब उथल पुथल है, कांग्रेस में ये है, कांग्रेस में वो है। क्या कोई कांग्रेस का आदमी आपको आके कह रहा है? नहीं। जब आप बोलते हैं कि ये प्रॉब्लम हो, सूत्रों ने कहा, कौन है ये सूत्र? जुएन जी, तो फिर ये जो लेटर लिखे जाते हैं, इस्तीफा दिया जाता है, मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए, फिर बोलिएगा। दूसरी चीज, जो कांग्रेस पार्टी का हमारा सिस्टम है वो यही है, जो भी कंसर्न होते हैं वो कांग्रेस प्रेसिडेंट नेशनल प्रेसिडेंट को एड्रेस करता है या स्टेट जो इंचार्ज है उसको एड्रेस किया जाता है वो क्योंकि जो हमारी
पार्टी की फंक्शनिंग है, जो हमारे संगठन को मजबूत करना है, संगठन की गतिविधियां हैं वो हमारे देखते हैं, और जो चीफ मिनिस्टर है वो स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं, सरकार को चलाने का कार्यकाल वो देखते हैं। तो दो चीजों को मिक्सअप करके बार बार कंट्रोवर्सी क्रिएट की जा रही है, वो हर जगह होता है। यू नो वी आर यूज्ड टू इट क्वाइट एन एक्सटेंट। आज भी अगर आप कैप्टन अमरिंदर सिंह के सूबे की बात करते हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह छोड़ के चले गए, तो 79 एमएलए की स्ट्रेंथ आज भी हमारे पास है 80 में से। तो वी आर वेल अबव द मार्क। अगर आप बात करें तो अभी भी कांग्रेस के पास हमारे के पास एमएलए की सपोर्ट बिल्कुल जॉइंट अग्रवाल जी, इससे किसी को भी डिनाई नहीं है, आपके पास है और आपकी सरकार है पंजाब में, लेकिन क्या कैप्टन के जाने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा? होती तो वो एमएलए अपना सपोर्ट ले लेते ना। नहीं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इतना बड़ा लीडर, इतना बड़ा नाम और हमेशा से कांग्रेस के साथ रहने वाला कैप्टन अगर नहीं रहता साथ में तो उसका कोई भी असर नहीं पड़ेगा। कुछ दिन पहले सुनील जाखड़ जी, जो कि हमारे एक्स प्रेसिडेंट है, उनकी एक इंटरव्यू थी एनडीटीवी पे। उन्होंने एक बहुत अहम बात बोली थी, द मैन डज नॉट मेक द चेयर मेक्स द मैन। कांग्रेस पार्टी चली आ रही है 1800 से, अभी भी चलती जा रही है, तो पीपल इन द पार्टी कीप चेंजिंग। बिल्कुल, चेंज इज द ओनली थिंग दैट इज कांस्टेंट। कैप्टन अमरिंदर सिंह वैसे तो अकाली दल में भी रह चुके हैं, तो अगर हम ऐसे बात करें कि उनके जाने से पार्टी खत्म हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। चलिए ठीक है। क्या आपको लग रहा है इस वक्त कुलदीप जी, कांग्रेस, हालांकि अंदरूनी मामला है, आप कहेंगे कि कांग्रेस इस तरीके से मामलों को सुलझाएगी, लेकिन चुनाव नजदीक है और चुनावों में कितना फायदा अन्य पार्टियों को इन सब का मिलने वाला है? कुलदीप जी, आवाज मिल पा रही है आपको मेरी? फिर से आपको जोड़ने की कोशिश करते हैं, शायद आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। फिर से आपको मैं सुनूंगी और इस बात को लेकर ही चर्चा, इस बात को लेकर ही कि चुनावी जो मुद्दे हैं उनका क्या होगा और उन चुनावी मुद्दों को लेकर आखिरकार जो तमाम पार्टियां हैं वो क्या कर रही हैं। जॉइन जी, जैसे आपने जिक्र किया कि देखिए वाकई में पार्टी रहती है और लोग हाल ही में जो रिसेंट लेटेस्ट सर्वे हुआ है, डीबी लाइव ग्रुप ने अभी एक सर्वे किया है, एग्जिट पोल्स तो नहीं है, उसे हम प्री पोल सर्वे कह सकते हैं। कांग्रेस की इसमें 73 से 75 सीटें आ रही हैं, आपकी 22 से 24 आ रही हैं। श्रोमणी अकाली दल और जो ये बीएसपी का गठजोड़ है, इनकी 17 से 19 आ रही हैं और अदर्स को 1-2 उन्होंने दिया है। तो उस हिसाब से भी वी आर वेल अबव द मेजोरिटी मार्क। अगर आप 117 में से देखें, 73 या 75 इज वेल अबव द मेजोरिटी मार्क। तो उस हिसाब से भी देयर इज नथिंग रॉन्ग विद कांग्रेस। बीजेपी को तो चाहिए कि वो इंटरनल एक अपना अंदरूनी एक कमेटी बिठाएं और देखें कि जहाँ जहाँ भाजपा की प्रेजेंस होती है वहाँ वायलेंस क्यों हो रहा है। कभी उसके यूनियन मिनिस्टर कह देते हैं जाके गोली मारो, आगे वाला जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया था वो मैं शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहूंगी, ना मैं करूंगी। उसके बाद खट्टर ने बोला कि एक्टिविस्ट बनाओ, लाठियां के लोगों को मारिए आप। जब वहाँ के टैनी जी के ऊपर सवाल उठाए गए, योगी की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी, ना उन्होंने कोई क्लैरिफिकेशन, ना अमित शाह का उस पर कोई रिमार्क आया, ना मोदी जी का आया। मोदी जी तो वहाँ जाके आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे थे। ये सारी चीजें, उसके अलावा जो कुछ जेएनके में हो रहा है, आपने आर्टिकल हटाया, ठीक है, हटा दिया आपने कहा कश्मीरी पंडितों की हम घर वापसी कराएंगे। कश्मीरी पंडितों की घर वापसी तो आप क्या कराएंगे? वहाँ पे जेएनके में तो लोग रह रहे थे, रोज सिविलियंस की मौत हो रही है वहाँ पे, और उसके बाद इन लोगों, ठीक है, मुझे ठीक है जॉइन जी, नोइन जी, वहाँ पे नॉन लोकल कह रहे हैं। मैं अगर इंडियन सिटीजन हूँ, मेरा ड्राइविंग लाइसेंस है या मेरा आधार कार्ड है, उसके ऊपर मैं इंडियन सिटीजन हूँ। कांग्रेस में कलह, लेकिन सुलह आखिरकार कैसे होगी, इसी को लेकर चर्चा कर रहे हैं। खास मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। कुलदीप जी, अब उम्मीद करती हूँ आप मुझे सुन पा रहे होंगे। सीधा सा सवाल ये कि कुलदीप जी, इस वक्त जो स्थिति चल रही है कांग्रेस में, और इस वक्त क्योंकि चुनाव भी नजदीक है, उन चुनावों को देखते हुए कितना फायदा बाकी की पार्टियों को मिलने वाला है? देखिए पूजा जी, जो मेरे सम्मानीय बहन है प्रवक्ता कांग्रेस की टक्करबाजी में सुन रहा था उनको, तो वो सबसे पहले बोल रहे थे कि ये सूत्र कौन होते हैं जो बताते हैं आपको कि पार्टी में कला है।
तो बहन जी, मैं पहले आपको बताना चाहता हूँ, आपका ये जो घर का मामला है, हमने उससे क्या लेना, लेकिन सूत्रों के हवाले की कोई बात नहीं है। ये खुलकर सबके सामने आ चुका है। ये रोज का आपका काटो कलेश, जो आपने अपने चुनावी वादे पूरे नहीं कर सके और चुनावी वादे पूरे ना कर सके और उसके लिए लोगों में कैसे जाए, तो आप अपनी फूट का बहाना लेकर जो है लोगों में जाने का एक रास्ता आपने निकाल लिया और उस रास्ते में जाते जाते आप एक बहुत बड़े वट वृक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो उनको उखाड़ फेंका आपने, और जिस तरीके से उनका जो आपने बेइज्जती की है वो सारे पंजाब ने देखी। और मैं ये बताना चाहता हूँ आपके दर्शकों को इस चैनल के माध्यम से कि 83 के बाद 84 के बाद कांग्रेस को पंजाब में कोई एक्सेप्ट करने वाला नहीं था। ये सिर्फ कैप्टन अमरिंदर सिंह का फेस था जिसकी वजह से कांग्रेस एक्सेप्ट हुई और कांग्रेस सत्ता में आई। अदरवाइज ये कांग्रेस सत्ता में नहीं थी, ये कैप्टन सत्ता में थे। और पिछले चुनाव में भी जब आए या तो कॉपी विद कैप्टन, पंजाब का एक ही कैप्टन, कांग्रेस तो थी नहीं कहीं पे और सिर्फ कैप्टन के नाम पे आई। और आज एकदम से एक स्टार प्रचारक इनको मिल गया और उसके चेहरे के ऊपर जाने के लिए और पिछले चुनावी वादों को जो ये पूरे नहीं कर सके, तो इनके पास कोई मतलब बहाना तो था नहीं। अब इन्होंने फूट का ड्रामा किया कि देखो जी हमारा तो वो नहीं मान रहा, अभी इसको सीएम लेके आए हैं, देखो चन्नी साहब कुछ करके दिखाएं। अब चन्नी साहब कुछ करने लगे तो सिद्धू साहब नहीं मान रहे। तो ऐसे कैसे करके इन्होंने जो 100 दिन है वो निकालने, इससे आगे इनके पास कुछ नहीं। चलिए, तो क्या आपको लग रहा है जोइन जी, आखिरकार क्यों नवजोत सिंह सिद्धू से बातचीत समाधान नहीं हो पा रहा है? मेरा आपसे पहले सवाल है, उसके बाद आप जरूर जवाब दीजिएगा, क्योंकि ये नवजोत सिंह सिद्धू इस्तीफा देने के बाद मनमुटाव जग जाहिर किया और खुद प्रेस के आगे आके उन्होंने ये बात कमेंट भी की है। लेकिन आपको नहीं लगता ये वक्त इन सब चीजों का नहीं है, इस वक्त काम करने का है और ये वक्त चुनावों को लेकर जनता के बीच में अपने जो काम किए हैं उनको बताने का है, बजाय जो अभी मुद्दे सुलझे नहीं हैं उनके बारे में चर्चा करने का? देखिए, उनके बाद आपकी बात बिल्कुल सही है, बट मुझे लगता है कि बीजेपी को पता है कि ये लोग एक रैली भी करने के इनमें आज की डेट में क्षमता नहीं है कि ये पंजाब में एक रैली भी कर ले। रैली तो छोड़िए, ये लोग डोर टू डोर भी नहीं निकाल सकते इलेक्शन के टाइम, जो इन लोगों की हालात है पंजाब में। उसके अलावा जो ये लोग बार बार, एक मिनट बात कर लेने दीजिए मिस्टर धालीवाल प्लीज। आप बार बार भाई साहब बीच में बोलते हैं, अच्छा नहीं लगता ना, सभ्य तरीके से व्यवहार ना करें जी। ये हर बार बोलते हैं सूत्र ये है, सूत्र वो है, सूत्रों के हवाले से ये पता चला। चलो बहुत अच्छी बात है, आपको पता चला। अगर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट आप खुश होइए, आपको क्या तकलीफ हो रही है? और दूसरी बात, हर बार इन लोगों के पास एक ही मुद्दा है। जब से कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पार्टी छोड़ी है, यही लोग हैं जो जा जाके उनके घर के बाहर धरना प्रदर्शन करते थे। यही लोग हैं जो कैप्टन अमरिंदर सिंह के बारे में उल्टी सीधी चीजें बोलते थे, उनके ऊपर इल्जाम लगाते थे, उनकी वर्किंग को क्वेश्चन करते थे। अब इनको वही कैप्टन अमरिंदर सिंह बहुत अच्छे लगने लगे। तो ये क्लियरली बीजेपी, आपको वहीं से ही इनकी मानसिकता का पता लगता है कि अपनी सत्ता हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और जो ये बात कर रहे हैं कि सिर्फ कैप्टन अमरिंदर सिंह के नाम पे वोटें मिली, तो क्या ये कहना चाहते हैं कि 80 में से जो 7 विधायक है हमारे, वो किसी काम से ठीक है, वो इसीलिए जीतते हैं क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह का फोटो उन्होंने चुनाव प्रचार पे लगा लिया? क्या ये कहने की कोशिश कर रहे हैं? पहले तो ये भी बोल रहे थे कि सिंगू बॉर्डर पे, इनके खट्टर जी का ही बयान था कि सिंगू बॉर्डर पे जो किसान है उनको भड़का के कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भेजा है, कैप्टन अमरिंदर सिंह उकसा रहे हैं, तो अभी इनको कैप्टन अमरिंदर सिंह बहुत अच्छे लगने लग गए। पहले आप डिसाइड कर लीजिए ना, आप किसकी तरफ है, आपको क्या चाहिए? आप क्या सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं? आपकी स्टेटमेंट रोज बदल सकती है। और जहाँ तक की सवाल रहा इलेक्शन का, तो हमारे जितने एमएलए हैं वो बिजी अपना काम कर रहे हैं। हमारे जो 2 डिप्टी सीएम हैं वो काम कर रहे हैं, चन्नी जी रोज हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो काम कर रहे हैं, सारे हमारे एमएलए ऑन ग्राउंड काम कर रहे हैं। तो हम लोग अपने कार्यकारी में बहुत व्यस्त हैं। बट बात यह है कि दूसरी पार्टियों के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसके रोज कुछ ना कुछ कांग्रेस के बारे में उठा के, ये इनकी बौखलाहट है, इनका डर है, जो कांग्रेस के बारे में रोज बोली जा रही है। हम लोग अपना कार्य करने में व्यस्त हैं, पर इन लोगों को है जो तकलीफ हो रही है, जिनको मुद्दे मिलते हैं, तो कांग्रेस की इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को लेके बोली जा रही है जो नॉन एग्जिस्टेंट। क्या प्रतिक्रिया कुलदीप जी?
देखिए, मैं इस पे ये बोलना चाहता हूँ कि अभी इन्होंने फिर दोबारा सूत्रों की बात कही। मैं दोबारा इनको याद दिलाना चाहता हूँ कि सूत्रों की बात नहीं है बहन जी। सिद्धू साहब ने इस्तीफा दिया, वो मीडिया में है, और ये सूत्रों की बात नहीं है। कैप्टन साहब आपकी बात, मेरे को बोलने दीजिए। मैंने आपको रोका नहीं, मैंने आपको टोका नहीं। आप सम्मानीय है बहन जी, आप मेरे को बोलने देना। आपके समय में हर बार आप वही बातें बोलते रहते हैं। ये तो साथी है। देखिए, महिला होने के नाते आपका सम्मान करता हूँ, और आप जो है मेरे को बोलने नहीं दे रही, ये तो जाती है। देखिए, सूत्रों की बात नहीं रही बहन जी, ये ओपन एंड नक्शल है, और सभी लोगों को पता चल चुका है, पंजाब में सभी जगह पता चल चुका है कि कांग्रेस की फेल नीतियों की वजह से पहले वो तो खुद बोल रहे हैं सिद्धू साहब कि 18 नुकाती एजेंडा यदि वो पूरा नहीं हुआ, 18 नुकाती एजेंडा कौन पूरा करेगा? तो वो चुनावी वादे तो आपने पूरे नहीं किए बहन जी। वो तो 4.5 साल आपने बेअदबी का इंसाफ नहीं दिया। वो गिरा दीजिए जो पूरे नहीं हुए, हमने दे दिए, ठीक है। जो आपकी अकाली भाजपा सरकार ने पहले बोला हम लैपटॉप देंगे, फिर उसको बोल दिया टैबलेट देंगे, टैबलेट के बाद स्मार्टफोन देंगे, स्मार्टफोन तो हमने बांटे, ठीक है। बोला नहीं हूँ। देखिए, एक एक करके आपको जब आपको मैं याद दिलाता हूँ कि आपने चुनावी वादे पूरे नहीं किए, आपको मिर्ची लग रही। देखिए, ऐसा मत करें। अरे मेरे को कोई मिर्ची नहीं लग रही ढिल्लो जी, आप बातें गिना दीजिए, मैं आपको बता दूंगी नहीं पूरे हुए कि पूरे हो गए हैं। सुनिए, बातें मत कीजिए ना, फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बातें कीजिए। दर्शक भी देख रहे हैं, आप सुनिए आराम से। सबसे पहले बरगाड़ी की बेअदबी का क्या हुआ, फिर आप नशे का जो तोड़ने वाले थे उसका क्या हुआ। जोइन जी, लेकिन अगर ठीक है कुलदीप जी, नहीं मैम, मेरे को बोलने दीजिए ना जी, बात कंप्लीट कीजिए, आपसे मेरा सवाल है। वेटिंग नहीं करते जी, बोलिए। जो ये बातें कर रहे हैं, बरगाड़ी वाला जो मैटर है, दैट मैटर इज सब जुडिस। इतनी मुझे लगता है इनको भी पता होना चाहिए, अगर वो मैटर सब जुडिस है उसमें सरकार तो कुछ कर नहीं सकती। पहली चीज, दूसरी चीज बोल लेने दीजिए अभी, ठीक है जी, बात ये करते हैं ड्रग्स के ऊपर एसटीएफ का गठन हम लोगों ने किया, ड्रग एब्यूजन प्रिवेंशन ऑफिसर हमने लगाए, 623 वॉलंटियर्स करंटली आर एनरोल्ड, बडी प्रोग्राम हमने लॉन्च किया, 160 पुलिस पर्सनल वर अरेस्टेड फॉर अबैटिंग एंड एक्टिविटी रिलेटेड टू ड्रग अब्यूज, ठीक है जी। ऑलमोस्ट 1800 किलो हेरोइन हमने सीज करी। उसके अलावा तो पंजाब फोरफीचर ऑफ इलीगली एक्वायर्ड प्रॉपर्टी एक्ट 2017 हम लोग के आए। आपको लगता है, लेकिन जोइन जी, ठीक है जोइन जी, आपको लग रहा है कि ये सब मुद्दे आप जनता के बीच में लेकर जा पाएंगे? जोइन जी, ये सब जो आप उपलब्धियां गिनवा रहे हैं जनता के बीच में, ये सब आप लेकर जाएंगे, या फिर जनता के बीच में इस वक्त कांग्रेस की कला ही चर्चा का विषय बनी रहेगी कि जहां पर आपसी इतनी असहमति हो, आपसी इतनी फूट हो, वो जनता क्या चुनेगी फिर? ना नेशनल लेवल पे ना स्टेट लेवल पे इनके पास कुछ है। अकाली बीजेपी अलायंस वाज अ टोटल फेलियर, दे गेव द स्टेट नथिंग बट डेट। उसके अलावा जितना नशे का प्रॉब्लम पंजाब में शुरू हुआ है वो भाजपा और श्रोमणी अकाली दल के गठजोड़ के टाइम शुरू हुआ है। हमको इतना डाला हुआ दंड समेट रहे हैं 5 सालों में, ये दंड डाल के रहे हैं, और कांग्रेस की सरकार उसकी सफाई कर रही है पंजाब में। कालियों के साथ आपने क्यों नहीं जेल में भेजा? आपने क्यों नहीं जेल में भेजा? 4.5 साल बताइए नहीं, 4.5 साल जेल में क्यों नहीं भेजा आपने कालियों को? देखिए, तो क्या एक्शन लिया जाए? ये किसी से भी छिपा नहीं है। ड्रग्स का जो मसला है कितना पंजाब में फला फूला और किसके संरक्षण के साथ ये सब चीजें हुई, पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट इसका किसमें कितना रहा, बाकी का इन्वॉल्वमेंट इसमें कितना रहा, वो सबको पता है। हाँ, बार बार झूठ बोलते हैं, झूठ को रिपीट करते हैं, और किसी भी डिबेट में इनका कोई भी प्रवक्ता, कोई भी मेरे साथ कहीं भी डिबेट कर लेना, चैलेंज करता हूँ अपने चुनावी वादों पे। चलिए, ठीक है, कहीं भी ठीक है। देखिए, पंजाब में चुनाव नजदीक है और उसको लेकर जनता के बीच में काम करने और काम गिरवाने का इस वक्त है, बजाय कि इस तरीके से आपस में असहमति जाहिर करने का। बहरहाल, बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का, आप हमारे साथ जुड़े। तो कांग्रेस में कलह तो चल रही है, लेकिन सुलह कब तक होगी वो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल के लिए खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।